दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम के ख्वासपुर गांव में एक इमारत गिरी। हादसे में एक आदमी की मौत हो गई। इमारत के मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव दल मलबे से जिंदगी बचाने में जुटे हैं। प्रशासन ने बताया कि गुरुग्राम की पटौदी रोड पर यह हादसा हुआ। तो गुरुग्राम में ये इमारत गिरी है। न्यूज़ 18 के धर्मवीर की खबर है और उसके बाद राहत बचाव का काम शुरू किया गया। 3 मंजिला इमारत ये बताई गई और अभी भी कुछ लोग इसमें फंसे हो सकते हैं, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बताया गया कि इसमें एक आदमी की मौत हो गई है। एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम्स भी आ गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं, बचाव और राहत कार्य अभी चल रहा है। एक व्यक्ति को रेस्क्यू कर लिया गया है जो अलाइव थे। एक अभी दुर्भाग्यवश एक्सपायर हो गए, तो उनकी बॉडी को भी अभी निकाला गया है। और जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि अभी 2 व्यक्ति और अंदर ट्रैप हो सकते हैं। एक व्यक्ति जो अंदर थे परंतु गिरने से पहले, बिल्डिंग गिरने से पहले जो बाहर निकलने में सफल रहे, उनको साथ लेके जिस स्पॉट पे हो सकते हैं ट्रैप, वहाँ पे अभी कार्य चल रहा है। यूपी के हरदोई जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि इस तेंदुए के हमले में एक आदमी घायल हो गया। जिसकी सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुट गई, लेकिन तेंदुआ इन लोगों को चकमा देते हुए एक मकान में घुस गया, जिससे उस मकान में मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई और उन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए एक कमरे में खुद को बंद कर लिया। बताया गया कि इसी बीच तेंदुए ने मकान में मौजूद एक आदमी को घायल कर दिया, जिसके बाद वन विभाग के लोग तेंदुए को पकड़ने के लिए उस मकान के बाहर जाल बांधते दिखाई दिए। थोड़ी ही देर में वहां पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिसे काबू करने में पुलिस वालों को काफी मेहनत करनी पड़ी। सुनील वाजपेयी के ऊपर हमला किया इसने। वो हमारे भाई है। वन विभाग की टीम ने एहतियात के तौर पर आसपास के मकानों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। बताया गया कि इस तेंदुए को पकड़ने के लिए लखनऊ से विशेषज्ञों की एक टीम भी बुलाई गई। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना केस बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में लाख रोकथाम और उपायों के बाद भी कोरोना केस कम नहीं हो रहे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 9000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए। बिहार के मधुबनी में पुलिस ने नाबालिग के रेप के आरोपी के घर की कुर्की की। इस बीच पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे आरोपी के घर को खुदाई करने वाली मशीन से जमींदोज कर दिया। यूपी के बलरामपुर में एक मकान से एक 12 फीट अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। हालांकि सूचना पर पहुंचे वन विभाग के लोगों ने अजगर को कड़ी मशक्कत के बाद अपने कब्जे में ले लिया और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। टोक्यो ओलंपिक्स के खेलगांव में 2 खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव होने का मामला सामने आया है, जबकि एक मरीज खेलगांव के बाहर पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। एक दिन पहले भी खेलगांव में खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। फिलहाल सभी खिलाड़ियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का वेरीफाइड ट्विटर हैंडल हैक हो गया। हैकर्स ने इस अकाउंट का नाम बदलकर एलन मस्क कर दिया और तस्वीर भी एलन मस्क की ही लगा दी है। 9 दिन पहले भी हैकर ने AIMIM का ट्विटर हैंडल हैक कर लिया था, जिसे बाद में ठीक कर दिया गया। बिहार के रोहतास जिले में पिकनिक मनाने मांझर कुंड पहुंचे 2 लड़के बरसात के पानी से झरने का अचानक जलस्तर बढ़ने पर एक पहाड़ी पर फंस गए, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। यूरोपियन देश पोलैंड इन दिनों बाढ़ और तूफान का कहर झेल रहा है। बाढ़ की वजह से पोलैंड के ज्यादा शहरों में पानी भर गया है। वहीं तूफान से सैकड़ों मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। पोलैंड में बाढ़ से अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के बीच संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा, जो 13 अगस्त तक चलेगा। मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष कोरोना, किसान आंदोलन, महंगाई, तेल की बढ़ी कीमतों पर सरकार को घेर सकती है, जबकि सरकार की चुनौती करीब 24 बिल को सदन में पारित करवाने की रहेगी। एक दिन पहले सभी दलों की बैठक, पीएम मोदी ने उसमें कहा था कि दोनों सदनों में सार्थक बहस होनी चाहिए। उन्होंने सभी दलों को भरोसा दिया है कि उनके दिए गए सुझाव पर काम करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां विधाननगर इलाके की कुछ महिलाओं ने एक मकान में घुसकर खूब तोड़फोड़ की। बताया गया कि इन महिलाओं के नाम पर जाली दस्तावेजों के जरिए लोन लिया गया, जिसकी जानकारी जब इन लोगों को लगी तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने इस फर्जीवाड़े की आरोपी महिला के घर पर ही धावा बोल दिया। वो महिला घर पर नहीं मिली तो इन लोगों ने उसके पति से ही मारपीट की कोशिश की। इससे भी जब हंगामा कर रही महिलाओं का मन नहीं भरा तो
तो उन्होंने वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। आरोपी महिला के पति ने तोड़फोड़ को रोकने की कोशिश की, मगर गुस्साई महिलाओं के आगे उसकी एक नहीं चली। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक महिला ईंटों को मकान के अंदर फेंकती दिखी, जबकि कुछ महिलाएं आरोपी के पति को खींचकर बाहर ले आईं। इस बीच वो इन लोगों से खुद को छोड़ने की गुहार लगाता रहा, मगर आग बबूला महिलाओं ने कोई रहम नहीं दिखाई। লোন তুলেছে কিন্তু টাকাটা আমি নিইনি, টাকাটা ও নিয়েছে। এরকম করে লোন টোন চালাচ্ছিল, সব ঠিক আছে, বাট আজ 4 মাস হলো পালিয়ে গেছে। इस पूरे हंगामे को देखकर आसपास कई लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी ने भी हंगामे को शांत करवाने की कोशिश नहीं की। असम में जब्त ड्रग्स के खिलाफ